बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मनज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी मुतसिब आला रीजन हेड सखर में एक आला सती मीटिंग मुनक्कद की गई, जिसमें सुई सदरन गैस कंपनी लिमिटेड SSGC के आला सती अहदेदारों को बिलिंग के तरीक़ाकार मुबैना बद इंतज़ामी से मुतल्लिक़ शिकायत की अजाला के लिए वफाकी मुतसिब के इलाकाई सरबराह रीजनल ऑफिस सखर के सामने पेश होने के लिए तलब किया गया। SSGCL के हेड ऑफिस में डिप्टी जनरल मैनेजर मोहम्मद सुलेमान बसान कंपनी के रीजनल ऑफिस सखर के अहम अहदेदारों के साथ समाअत में शरीक हुए। इन अहदेदारों में चीफ मैनेजर नसीर अहमद सिजन, डिप्टी मैनेजर फ़कीर मोहम्मद भुट्टो, मैनेजर मोहम्मद नवाज महर, सुपरिटेंडेंट और ज़हूर अहमद शामिल थे। जोनल मैनेजर पन्नू अकल शरीक हुए। समाअत में बिलिंग के अमल में बेज़ाब्तियों के बारे में SSGCL के सार्फिन की तरफ से दायर की गई शिकायत पर तबादला ख्याल और हल करने पर तवज्जो मज़कूर की गई। मुस्तैद कोशिशों और अहदेदारों और वफाकी मुतसिब के इलाकाई सरबराह सैयद महमूद अली शाह के दरमियान तमीरी मुकालमे के ज़रिए बड़ी तादाद में शिकायत का कामयाबी से अजाला किया गया। रिनाला खोर्द यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा की तालिबा रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हुए ट्रेन की जद में आकर जाँ बाग नाश अस्पताल मुंतकिल। रिनाला खोर्द में यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा की तालिबा रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हुए ट्रेन की जद में आ गई। हादसे में तालिबा को शदीद नोयत की चोटें आई और जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बाग हो गई। इत्तला मिलने पर एम्बुलेंस फौरन जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने नाश को जरूरी कार्रवाई करने के बाद THQ अस्पताल रिनाला खोर्द मुंतकिल कर दिया। जाँ बाग होने वाली तालिबा की शनाख्त समरा खालिद दुख्तर मोहम्मद 23 साल सकनान मल्तान के नाम से हुई। खबर शामिल करते हैं सांकर से हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक खाही पुलिस ने मंशियात के 2 बड़े डीलर्स गिरफ्तार कर लिए। 17,120 पुड़ियाँ मुजरे सेहत गुटखा, कीमती मोबाइल फ़ोन और बॉन्ड्स बरामद। बैरूनी और खैपरो पुलिस ने भी मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में 40 लीटर शराब बरामद की है। तफसीलात के मुताबिक SSP सांगड़ गुलाम नबी कैरियो की हदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिला में SHO खाही मुनीर अहमद जतोई ने मंशियात फरोशों के खिलाफ एक बड़ी और कामयाब कार्रवाई करते हुए प्रीतम कोल्ही और करशन कोल्ही को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनके कब्जे से 17,120 पुड़ियाँ मुजरे सेहत गुटखे की, 2 आईफोन्स, 2 सादे फ़ोन्स, हज़ारों रुपए मालियत के बॉन्ड्स और ATM कार्ड बरामद कर लिए। इसके अलावा SHO बैरूनी वसीम अहमद अरबाब और SHO खपरो शरीफ जमाली ने मंशियात फरोश आमद राजपूत, अल्लाह रखियो और गाजी बजीरियो से 40 लीटर शराब बरामद की है। खबर शामिल करते सांगड़ से हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक साबिका MNA सांगड़ नवीद डोरो की सालगिरह का प्रोग्राम गुलिस्तान शादी हाल 23 जमड़ाओ साईं खादम हुसैन रंधावा की तरफ से बेहतरीन प्रोग्राम किया गया। नवीद डोरो ने अपनी सालगिरह का केक काटा और सिंध की सकाफत सिंधी टोपी और अजरक पहनाई गई। इस मौका पर बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के जियालों ने शिरकत की और साईं खादम रंधावा का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के हुसूसी अहकामात के तहत और डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ा की हदायत पर ज़िला भर में शहरियों को 13 रुपये में रोटी की फराहमी को यकीनी बनाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ा की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पर रोटी के वज़न और कीमत मॉनिटरिंग की जा रही है। इस हवाले से ज़िला के तीनों तहसीलों में माह अप्रैल से लेकर अब तक स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तरफ से 8,222 इंस्पेक्शन की गई, जिनमें 4,527 खिलाफ वर्जी के मर्तकब अफराद को मजमूई तौर पर 61,48,500 रुपये जुर्माना किया गया और 3 तंदूर सील किए गए। वाज़ेह है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हदायत पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के तहत डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ा की तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर और स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को अमल दरामद यकीनी बनाने के हवाले से सार्फिन को 13 रुपये में रोटी की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से हमारी ब्यूरो चीफ रिमशा तारक की रिपोर्ट के मुताबिक कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम की तश्कील का मकसद बड़े सान है की सूरत में महफूज तरीके से मौके पर पहुंचकर लोगों की जान माल की हिफाजत यकीनी बनाना है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ज़फ़र इकबाल महफूज माशरे की तश्कील के लिए हर शहरी इब्तदाई तिब्बी अमदाद की तरबियत लाजमी हासिल करें। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर फैसलाबाद सेक्रेटरी पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ज़फ़र इकबाल की ज़ेरे निगरानी ज़िला भर की मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल के रेस्क्यू रज़ाकारों की टीमों के दरमियान चैलेंज का इनकाद किया गया, जिसमें जिला भर से 16 यूनियन कौंसिल की टीमों ने शमूलियत की। चैलेंज का इनकाद सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन GTS चौक में किया गया। मुकाबला जात में SP पेट्रोलिंग हाईवे मिर्ज़ा अंजम कुमार, एयरपोर्ट मैनेजर मोहतरमा तस्नीम अख्तर, एक्स डायरेक्टर आर्ट कौंसिल तारक चौधरी, RT सेक्रेटरी तारक गिल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर K&M प्राइवेट लिमिटेड मोहम्मद शाहिद निज़ामी,
जनरल मैनेजर K&M मियां जावेद रफ़ीक, रेस्क्यू ऑफिसर, रेस्क्यू स्टाफ और मीडिया नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। मुकाबलों में किसी भी हंगामी सूरत में जख्मियों की दर्जाबंदी करना, इब्तदाई तिब्बी इमदाद देना, आग लगने की सूरत में बर वक्त कार्रवाई करना, बिल्डिंग गिरने की सूरत में मरीजों की तलाश और निकालने की कोशिश करना, डूबने वाले शख्स बचाने का अमली मुजाहरा करके दिखाया गया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल ने हिताब करते हुए कहा कि इन मुकाबला जात का मकसद रजाकारों को किसी भी हंगामी सूरत हाल में अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू 1122 के पहुँचने से पहले महफूज तरीके से मौके पर पहुँच कर लोगों की जान बचाना है। महफूज माशरे की तश्कील के लिए हर फर्द ये अमली तरबियत लाजम हासिल करे। इनका मज़ीद कहना था कि अब तक ज़िला भर के स्कूल, कॉलेजेस, फैक्ट्रीज़, मुख्तलिफ इदारों और 346 यूनियन कौंसिल में 12,000 वेंटिलेटर्स पर मुश्तमिल 1,000 से ज़ायद CERT टीमें तश्कील दी गई हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हर शहरी को इब्तदाई तिब्बी अमदाद की तरबियत फराहम करने का सिलसिला जारी रहेगा। चैलेंजेस में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले रेस्क्यू वॉलंटियर्स पंजाब एमरजेंसी सर्विस एकेडमी में होने वाले नेशनल चैलेंज में हिस्सा लें। चैलेंज के अख्ताम पर मेहमान खसूसी ने महफूज माशरे के क़याम के लिए रेस्क्यू 1122 फैसलाबाद की इस काविश को खूब सराहा। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ने मेहमान खसूसी को एजाज़ी शील्ड पेश की और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रेस्क्यू वॉलंटियर्स में एजाज़ी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन अजमत महमूद का कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन इंजीनियर आमर हटर के हमरा होली फैमिली और बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी का दौरा। अस्पताल में वेस्ट डैम्पिंग और सफाई की सूरत हाल का तफसीली जायजा। डेंगू वार्ड का खुसूसी दौरा। मुतासरा मरीजों से इलाज माजे के मुतालिक दरियाफ्त किया। अस्पतालों को तमाम तर अद्वियात के अलावा इनकी डिमांड के मुताबिक ह्यूमन रिसोर्स मैसर हैं। अजमत महमूद इसमें ट्रेंड डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं। अजमत महमूद इलाज मालजे में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अस्पताल के वेस्ट डंपिंग के मैकेनिज्म पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इंसदाद डेंगू सरगर्मियों को रूटीन समझना ही मसले की जड़ है। अस्पताल में रावलपिंडी ज़िला के 30 से 70% दूसरे इलाकों के मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मरीजों के लिए खुसूसी डेंगू वार्ड्स में तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। प्राइवेट स्कूल और लेबर्स जहां पर 118 मरीजों की गलत रिपोर्टिंग सामने आई है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इंजीनियर आमर हटक हुकूमत पंजाब की जानब से डेंगू का टेस्ट सरकारी अस्पतालों में फ्री है। रमज़ान सरकी के मुकाम पर सरकी कबाल के 2 ग्रुपों में तसादम, 5 अफराद जख्मी। तसादम में लाठियों और ईंटों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके बायस 5 अफराद शदीद जख्मी। तालिका अस्पताल मुंतकिल। वाक़या ज़िरे ज़मीन के मामले पर पेश आया है। जख्मियों में आसफ सरकी, काशिफ सरकी शामिल हैं। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनको जैकबाबाद मुंतकिल कर दिया। उकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज उकाड़ा में BS सेमेस्टर 1 का आगाज़। सेमेस्टर का आगाज़ पर तलबा तालिबात के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद। तलबा तालिबात को फूल पेश किए गए। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज उकाड़ा में BS सेमेस्टर 1 का आगाज़। सेमेस्टर के आगाज़ पर तलबा तालिबात के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। कॉलेज की तरफ से तलबा तालिबात को फूल पेश किए गए। ADCRO उकाड़ा हाफिज़ मोहम्मद उमर का कहना था कि अहद जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, इस पर मुकम्मल फोकस ज़रूरी है। कॉलेज का माहौल शानदार, उसातिज़ा का रवैया इल्म दोस्त है। तलबा तालिबात मेहनत और लगन से तालीम हासिल करके अपना मुस्तकबिल खुद बना सकते हैं। आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल रऊफ ने तलबा तालिबात को खुश आमदीद कहा और कॉलेज की रवायात और अज़्म नो पर इजहार ख्याल किया। प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल रऊफ का कहना था कि गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज उकाड़ा कदीमी और शानदार रवायात का हामिल इदारा है। इदारे से हज़ारों फारुकुल तहसील साबिका तालिब इल्म मुल्क व कौम के लिए नुमाया खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। नए आने वाले तलबा तालिबात के लिए रोशन मुस्तकबिल के लिए जदीद और मुस्तर तरीका तदरीस के तहत स्टाफ भरपूर मेहनत का अज़म रखता है। उन्होंने कहा कि हम पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि मुल्क व कौम के मुस्तकबिल को शानदार बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। इस मकसद के लिए उसातिज़ा तलबा तालिबात भरपूर मेहनत करें। डिसिप्लिन और बाकायदगी बुनियादी असूल है, इस पर स्टाफ और तलबा कारबंद रहेंगे और कॉलेज उसातिज़ा और तलबा तालिबात ने भरपूर मेहनत से इदारे की शानदार रवायात को आगे बढ़ाने का अज़म किया। तकरीब में कॉलेज स्टाफ, तलबा तालिबात और स्टूडेंट की नुमाइंदा तंजीम के अहदेदारान शरीक थे। तलबा तालिबात ने बेहतरीन तालीमी माहौल फराहम होने पर मसरत का इजहार किया। रहीम, मैं प्रोफेसर अब्दुल रऊफ, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज उकाड़ा आपसे मुखातिब हूँ। आज हमने BS सेमेस्टर 1 की ओरिएंटेशन सेरेमनी की, जिसमें बच्चों को फ्लावर्स और बुके पेश किए गए। आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मियाँ मुनीर साहब, MPA, चौधरी रियाजुल हक जज, MNA और ADC जी साहब, हाफिज़ मोहम्मद उमर साहब तशरीफ़ लाए थे
انہوں نے اپنے خطاب میں بھی بچوں کو کافی نصیحتیں کی. میں نے انہیں بتایا کہ کالج جو ہے یہ اس ڈسٹرکٹ کا بہترین کالج ہے اور یہاں آپ نے جو ایڈمیشن لیا ہے انشاءاللہ آپ پاکستان میں اپنا نام پیدا کریں گے اور یہاں ہم سائنسدان اور بڑے بڑے پروفیشنلز جو ہیں وہ ہم پیدا کرتے ہیں. پھر انہیں کالج کی تاریخ کے بارے میں بتایا کہ 1958 سے یہ کام کر رہا ہے اور ہماری ایک اولڈ بارین اسٹوڈنٹ ایسوسیشن ہے، اس کے صدر اور اس کے معزز عہدیداران بھی یہاں تشریف لائے اور انہوں نے بھی اپنی تقاریر میں یہی بات باور کروائی کہ طالب علم جو ہمارا اثاثہ ہیں یہ قوم کے مستقبل کے معمار ہیں، ہم ان سے بہت زیادہ توقعات رکھتے ہیں. ڈپٹی بیورو چیف ڈاکٹر آصف علی قادری کی رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کا طیب ونڈو تکافل کے کام کا پاکستان میں باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، جس کے شرعی ایڈوائزر مفتی حسان کلیم ہیں. آج ہم آپ کی ملاقات مفتی حسان کلیم سے کرواتے ہیں اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا واقعہ ہی اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان طیب ونڈو تکافل کا جو کام پاکستان میں ہو رہا ہے وہ شرعی اصولوں کے عین مطابق ہے. مزید تفصیلات کے لیے جانتے ہیں فیصل آباد سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف ڈاکٹر آصف علی قادری سے. جی آصف، بتائیے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان میں روایتی انشورنس کا متبادل تکافل کے نام سے جاری ہے. اسٹیٹ لائف جو کہ حکومت پاکستان کا معتمد ادارہ ہے اور لائف انشورنس کی فیلڈ میں قائدانہ کردار ادا کرتا ہے، اس نے بھی اپنا ونڈو تکافل طیب کے نام سے شروع کر دیا ہے اور اب الحمدللہ اس کی بھی کئی بہت اچھی پروڈکٹس لوگوں کے لیے تیار ہیں اور بازار میں پہنچ رہی ہیں. یہ پروڈکٹس عام افراد کے لیے بھی ہیں، اسی طریقے سے گروپ پروڈکٹس کے ذریعے سے، گروپ تکافل کے ذریعے سے ملازمین کے لیے بھی ہیں اور ہیلتھ تکافل کے ذریعے سے صحت کی ضروریات کے لیے بھی ہیں. اور انشاءاللہ آئندہ کچھ دنوں میں بعض ایسی پروڈکٹس بھی پیش کی جائیں گی جو مارکیٹ کے لیے بہت ضروری ہیں، جو پہلے سے نہیں تھیں. تکافل ایک بہت ہی خوبصورت اور الحمدللہ شریعت سے ہم آہنگ تصور ہے. اس کے اندر افراد جو حصہ لیتے ہیں ایک وقف فنڈ کے اندر حصہ ڈالتے ہیں اور ان کی رقم اسی کے اندر رہتی ہے، انویسٹ کی جاتی ہے اور اس کو بڑھایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ افراد کے اکاؤنٹس کے اندر بھی پیسے الگ سے رکھے جاتے ہیں اور ساری انویسٹمنٹ شریعت کے مطابق کی جاتی ہے. اسلامک بینکس کے اندر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، گورنمنٹ سکوک کے اندر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے اور اسلامک میوچل فنڈز کے اندر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی ڈاکومنٹیشن کے اندر، تمام آپریشنز کے اندر اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ شریعت سے ہم آہنگی ہو. یہ وقف فنڈ جو ہے ہمیشہ قائم رہنے کے لیے ہے. اس کے ذریعے سے انتقال کی صورت میں ممبرز کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے. اسی طریقے سے جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو بعض پروڈکٹس میں وقف سے ان کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے اور یہ ایک ہمیشہ رہنے والا فنڈ ہے. تو انشاءاللہ جو لوگ اس کے اندر حصہ لیں گے ان کو ایک طرف تکافل کا بھی فائدہ ہوگا، انویسٹمنٹ کا بھی فائدہ ہوگا اور دوسری طرف اس ہمیشہ خیر کے کام کے اندر ان کا حصہ بھی رہے گا. یہ ایک طرف انویسٹمنٹ کی پروڈکٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں تکافل کوریج بھی ہے. اور اگر کچھ افراد اس کے اندر اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں اور اس کو ایک کریئر کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تکافل کی پروڈکٹ کو لوگوں میں ترویج دینے کے لیے، تو ان کے لیے بھی اس میں بہت اچھے مواقع ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے اور اس کو خدمت کا ایک بہترین ذریعہ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نصیر احمد چشتی صابری 2 ماہ روحانی دورے کے بعد رحیم یار خان سے راولپنڈی پہنچ کے صادق آباد سے خبر دیتے چلیں. جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق سجادہ نشین دربار عالیہ چشتیہ صابریہ ماڑی بگیال شریف صاحبزادہ نصیر احمد چشتی صابری جو کہ 2 ماہ تبلیغی اصلاحی دورے پر چلا گاہ ڈیرہ فریدی چوک شہباز پور رحیم یار خان میں قیام کے بعد راولپنڈی پہنچ کے بڑی تعداد میں مریدین نے ان کی روانگی کے موقع پر اپنے پیر و مرشد کو روانہ کیا، جو کہ آج فیض آباد اسلام آباد پہنچ کے جہاں پر مریدین اور عقیدت مندوں حضرات نے ان کا شاندار استقبال بھی کیا اور دربار حضرت خواجہ محمد حسن چشتی صابری پر حاضری دی اور ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی مانگی گئی.
ننکانہ صاحب سے خبر شامل کرتے رانا طیب علی نمائندہ او نیوز کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز گورو بازار ننکانہ صاحب میں صرافہ ایسوسی ایشن کا اجلاس ہوا، جس میں دکانداروں نے شرکت کی اور چائے پانی کا اہتمام کیا گیا۔ تمام صرافہ دکانداروں نے متفقہ طور پر باڈی کا چناؤ کیا، جس میں سرپرست اعلیٰ صرافہ ایسوسی ایشن حاجی محمد ارشد، صدر حاجی چودھری مشتاق احمد نائب صدر، مجاہد منظور نائب صدر، محمد وقاص عبدالستار جنرل سیکرٹری، محمد وقاص اقبال جوائنٹ سیکرٹری، محمد ارشد نائب سیکرٹری، محمد الماس خزانچی، عمر فاروق اور میڈیا انچارج رانا شہباز احمد منتخب ہو گئے۔ منتخب عہدیداران کو ننکانہ صاحب کے سماجی، سیاسی، تاجر، صحافی تنظیموں نے مبارکباد پیش کی اور پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔